बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्राम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे, उसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जेनेटिक कोड के बारे में, फिर मैं आपको ट्रांसलेशन के बारे में बताऊंगा। देखो बेटा, जेनेटिक कोड आप जानते हो कि ये एक ट्रिपलेट कोडान होता है जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, जो कि एक अमीनो एसिड के लिए मालूमात जो है ये प्रोवाइड करती है। 3 साइंटिस्ट थे बेटा, एक का नाम था निरनबर्ग, लीडर और हरगोबिंद खुराना। इन्होंने बताया था कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोड बनाते हैं जो कि एक अमीनो एसिड के लिए मालूमात जो है वो कोड करेगा। अब ये किस तरीके से इन्होंने किया था ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, आप जानते हो कि हमारे पास जो बेसिक अमीनो एसिड होते हैं ना, बेसिक अमीनो एसिड वो होते हैं 20, ऐसे ना बेसिक अमीनो एसिड 20 है। अब आपके पास जो नाइट्रोजनस बेसिस है ना, जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है वो तो 4 है। इसी तरह 4 तरह की डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस हैं, तो 4 ही तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो अगर आप एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड के लिए कोड करो ना, तो बेटा 4 तो इनफ नहीं है, ये तो 20 है। तो फिर क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने यूं किया कि 2-2 के कॉम्बिनेशन बना के देखे। मतलब 2 का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, जैसे AT AG AC, जस्ट फॉर एग्जांपल ये कॉम्बिनेशन बनाए, 2-2 के कॉम्बिनेशन मैंने बना दिए। तो अगर 4 के इसी तरीके से आप कॉम्बिनेशन बनाते जाएं 2-2 के, तो बेटा ये तकरीबन 16 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, जो कि 16 भी इनफ नहीं है, 4 कम है इसमें भी। तो फिर क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने जो है 3-3 के कॉम्बिनेशन बनाए, जैसे ये बने हुए ना, ये 3-3 के कॉम्बिनेशन जो है ये इन्होंने बनाए। तो अगर 3-3 के कॉम्बिनेशन बना दिए जाएं तो बेटा ये 64 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। कितने बनते हैं? 64। इन 64 में से 61 अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, बाकी जो 3 है बेटा वो स्टॉप कोडान है। स्टॉप कोडान का मतलब यह है कि वो किसी भी अमीनो एसिड के लिए मालूमात नहीं देते, वो जहां भी आते हैं ट्रांसलेशन का जो अमल होता है, प्रोटीन बनने का जो अमल होता है, वहां पर आकर रुक जाता है। इस वजह से इनको स्टॉप कोडान कहा जाता है। अब ये जो 61 है ना, इसका भी कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूं। देखिए, ये आपको वो एक जेनेटिक कोडान का टेबल जो है वो मैंने दिखा रहा हूं। अब देखें 61 का है, सिर्फ 20 अमीनो एसिड के लिए। उसकी वजह यह कि एक से ज्यादा कोड जो है बेटा, एक से ज्यादा जो कोड है वो एक ही अमीनो एसिड के लिए मालूमात दे रहा है। देखें प्रोलीन के लिए 4 है, इसी तरह ल्यूसीन जो होता है 6 कोड है, सबसे ज्यादा 6 कोड हैं जो एक ही अमीनो एसिड के लिए मालूमात दे रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को बेटा कहा जाता है डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोडान। क्या मतलब है कि डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोडान होती है कि बेटा एक से ज्यादा कोड हैं जो एक ही अमीनो एसिड के लिए मालूमात करें, इसको डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोडान कहा जाता है। ये चीज पाई जाती है, ठीक है ना। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने? 64 कॉम्बिनेशन बने, जिनमें से 3 स्टॉप कोडान है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं स्टॉप कोडान। मैं आपको बता देता हूं, देखो बेटा ये जो है 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्टार्ट कोडान और एक होता है स्टॉप कोडान। स्टार्ट कोडान वो होता है जहां से ट्रांसलेशन, जहां से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी, हमेशा एक ही कोड होता है, डेट विल बी AUG। ये स्टार्ट कोडान है और ये मिथ्योनिन अमीनो एसिड के लिए मालूमात देता है। किस अमीनो एसिड के लिए मालूमात दे रहा है? ये मिथ्योनिन के लिए दे रहा है। बाकी स्टॉप कोडान 3 तरह के, UAA, UAG और UGA। ये स्टॉप कोडान है, जब भी ये आएंगे प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है बेटा वो टर्मिनेट हो जाएगी, रुक जाएगी। इनको नॉन सेंस कोडान भी कहा जाता है। अच्छा, अब एक कोडान के बारे में एक और बात है। जो कोडान होता है ना बेटा, कोडान यूनिवर्सल है। मतलब अगर AUG ह्यूमन में मिथ्योनिन को कोड करा तो किसी बैक्टीरिया में, किसी प्लांट में भी वो मिथ्योनिन के लिए मालूमात देगा। लेकिन ये जो यूनिवर्सैलिटी इसका नेचर है, ये हमारा अपना माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक कर देता है। हमारे अपने, आप जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया में DNA होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो DNA ये यूनिवर्सल नेचर को ब्रेक करा है। मसलन अभी आपने पढ़ा था कि ये जो UGA है, ये अभी आपने पढ़ा था, आप देख सकते हो ये UGA अभी आपने पढ़ा, इट इज अ स्टॉप कोडान, इट इज अ स्टॉप कोडान। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टॉप कोडान नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, वहां ये स्टॉप। तो यूनिवर्सैलिटी माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक होती है। इसी तरह जो AUA जो है बेटा वो मिथ्योनिन के लिए मालूमात कहता है बनिस्बतन नॉर्मली बाकी हिस्सों में ये आइसोल्यूसिन के लिए करता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया में ये मिथ्योनिन के लिए कर रहा है। इसी तरह AGA ये टर्मिनेशन है, कोडान है, तो थोड़ी सी वेरिएशन है। ये यूनिवर्सैलिटी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है, बाकी जगहों पर ये यूनिवर्सल ही है। तो इसको, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था बेटा जेनेटिक कोड के बारे में।
ठीक है ना। आपको एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दूं, जेनेटिक कोड एक अमाइनो एसिड के लिए होते हैं। जीन और जेनेटिक कोड में यह फर्क होता है कि एक जीन बहुत सारे जेनेटिक कोड के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक जीन कितने जेनेटिक कोड के ऊपर मुश्तमिल होगा यह डिपेंड करता है कि वो किस प्रोटीन के लिए मालूमात दे रहा है। मसलन एक प्रोटीन, ये लास्ट ईयर एमसीक्यूज भी आया था कि एक प्रोटीन 20 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है, तो बेटा उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उस जीन में जो 20 अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन के लिए मालूमात देगा। देखो बेटा, आप जानते हो कि एक अमाइनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड चाहिए, तो 20 अमाइनो एसिड के लिए 60 न्यूक्लियोटाइड वाला एक जीन होगा जिसमें 20 कोडान होंगे और 60 न्यूक्लियोटाइड होंगे, और वो जो है वो 20 अमाइनो एसिड रखने वाली प्रोटीन के लिए मालूमात देगा। अगर स्टॉप कोडान का तस्करा वो करे कि उसको भी इंक्लूड करें तो वो 60 के बजाय 63 हो जाएंगे, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड आप उसके भी ऐड कर लोगे, ठीक है ना, अगर टर्मिनेशन के बारे में वो खुद बताए तो, वरना आपने खुद से ऐड नहीं करना, क्योंकि स्टॉप कोडान किसी अमाइनो एसिड के लिए कोट नहीं करता, तो 20 के लिए फिर वो 63 हो जाएंगे। ठीक है, चले आगे चलता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो स्टेप है बेटा, डेफिनेटली वो प्रोटीन सिंथेसिस हमने शुरू करना है। जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन को हमने 3 स्टेप्स में किया था, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, इसको भी ऐसे ही करेंगे। इसका पहला स्टेप होता है बेटा इनिशिएशन, यानी स्टार्ट। स्टार्ट कैसे होगा मैं खुद से भी समझा देता हूँ, फिर डायग्राम भी आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट ऐसे होता है कि बेटा जो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम होता है, ठीक है ना, ये कौन सा है, स्मॉल सब यूनिट, ये राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट, ठीक हो गया। इसके साथ क्या होगा बेटा, ये mRNA जो है वो इस तरीके से अटैच होगा, यहां पर अटैच होगा mRNA, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब ये इसके साथ अटैच होता है ना, तो ये सारा मैं इनिशिएशन बता रहा हूं, इसका एक कोड जाहिर हो जाता है, जैसे AUG। तो क्या होता है कि ट्रांसफर RNA, मुझे थोड़ा सा इसको यूज करना पड़ेगा, ट्रांसफर RNA ऐसे ये अमाइनो एसिड अटैच होता है, ट्रांसफर RNA आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। इनिशिएशन में ऐसे ही होता है। और एक प्रोटीन होती है, उसको कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर, वो इसको हेल्प करती है अटैच होने में। तो ये पूरा एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है ऐसे, ठीक है ना। मैं आपको डायग्राम में भी दिखाता हूँ, देखिए ये डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं, इट इज ये स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में ये लेबल किया हुआ है। ये जो है बेटा वो mRNA, ये आप देख सकते हो, और ट्रांसफर RNA यहाँ पर अटैच हो गया। देखो बेटा, ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं ना, यहाँ पर अगर आप ले लें, ये AUG, ये लिखा हुआ है AUG पिंक कलर में, ये कहलाते हैं कोडान, ये क्या कहलाएंगे, कोडान। और इसी तरह 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो ट्रांसफर RNA पर होती है उसको कहा जाता है एंटीकोडान। ट्रांसफर RNA के ऊपर जो 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है वो एंटीकोडान होता है, और mRNA के ऊपर जो 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है उसको कोडान कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी, कोडान और एंटीकोडान ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये अटैच हो गया, इनिशिएशन यहां पर मुकम्मल होगी। जैसे ही इलोंगेशन स्टार्ट होगी, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आप देख रहे हो ये आकर अटैच हो जाएगा। मैं अगली स्लाइड में दिखाता हूं आपको। लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ये अटैच हो गया। जैसे ही लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इसके साथ अटैच होगा, 3 साइड्स बन जाएंगी। ए साइड, दिस इज कॉल्ड अमाइनो एसिड साइड, पेप्टाइडल साइड, पी साइड, और ई साइड, एग्जिट साइड बन जाएगी, ठीक है ना। ये 3 साइड जब बनेगी तो ए साइड से नया ट्रांसफर RNA अमाइनो एसिड को लेकर आएगा, पी साइड पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और ई साइड से जो ट्रांसफर RNA अपना अमाइनो एसिड देकर खाली होकर यहाँ से डिस्चार्ज होकर वो यहाँ से निकल जाएगा। इस तरीके से एलोंगेशन का स्टेप होगा। ये जो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है तो इसको एलोंगेशन फैक्टर भी कहा जाता है, इस वजह से क्योंकि ये एलोंगेशन को जो है बेटा वो कंटिन्यू करवाता है। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो बेटा, ये एलोंगेशन कैसे होगी। देखें ये एक जो है बेटा ये अटैच है, ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पर ये एक ट्रांसफर RNA ऑलरेडी अटैच है और कुछ अमाइनो एसिड भी इसके साथ अटैच है। तो नया ट्रांसफर RNA आएगा, ए साइड के ऊपर अटैच हो जाएगा। देखें ये अटैच हो गया। जब ये अटैच हो जाएगा तो ये जो अमाइनो एसिड है ये बेटा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अमाइनो एसिड ट्रांसफर RNA सिंथेज एक एंजाइम होता है जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है इन दोनों के दरम्यान। ये चेन में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, ये खाली हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो, ये चेन यहाँ शिफ्ट हो गई, ये खाली हो गया। अब ये बेटा यहाँ आएगा ई साइड पे, और ई साइड से आने के बाद ये निकल जाएगा। इसी तरह ये सर्कल चलता रहेगा, ये मूवमेंट होती रहेगी यहाँ तक कि एंड के ऊपर स्टॉप कोडान आ जाएगा। जैसे ही स्टॉप कोडान आएगा बेटा टर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा स्टेप जो टर्मिनेशन का जो स्टेप है वो स्टार्ट हो जाएगा। चले देखें, ये इस तरीके से अमाइनो एसिड अटैच होते हैं।
अब आप देख सकते हो ये आपको दिखाई दे रहा कि जैसे ही स्टॉप कोडॉन आया, आप देखो ना स्टॉप कोडॉन, इन तीनों में से कोई एक आएगा। स्टॉप कोडॉन आया तो वो स्टॉप कोडॉन किसी ट्रांसफर आरएनए को नहीं जो है मैसेज कन्वे करता, बल्कि उसकी जगह पर एक रिलीजिंग फैक्टर आ जाता है। ये रिलीज फैक्टर क्या करता है, ये पूरी असेंबली को रिलीज कर देता है। पॉलीपेप्टाइड चेन अलहदा हो जाती है, स्मॉलर लार्जर सब यूनिट अलहदा हो जाएगा, एमआरएनए अलहदा हो जाएगा, रिलीज फैक्टर भी खुद से अलहदा हो जाएगा। तो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। ये वैसे ही बनी है जैसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर थी। तो स्टॉप कोडॉन जो है बेटा वो किस चीज़ का सबब होते हैं, टर्मिनेशन का सबब होते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया, मैं इसको वीडियो की फॉर्म में भी आपको जो है बेटा वो समझाता हूँ, आपको टॉपिक बहुत अच्छे से जो है बेटे वो समझ आ जाएगा। चल यहाँ पर जो है मैंने ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस था बेटा, ये एमआरएनए पर यहाँ पर मैंने एंड किया था, यहीं से अब ट्रांसलेशन का अमल जो है वो शुरू होगा। ये जो एमआरएनए ये मूव करेगा, न्यूक्लियर पोर को क्रॉस करेगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, और अगेन ऐसे इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन का स्टेप जो है बेटा वो यहाँ पर होगा। ठीक है ना, पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो ये न्यूक्लियर पोर को क्रॉस कर रहा है।